आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। वो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आराधना और महिमा पाने के योग्य है। हालेलुया। वो प्रभु हालेलुया जिस परमेश्वर की मैं और आप हालेलुया महिमा करते हैं, वो प्रभु अति भयोग्य परमेश्वर है। तो आज हम सभी उसके वचनों को भय के साथ, बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही हालेलुया सम्मान के साथ उन वचनों को सुने और नम्रता से अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, क्या गरीब होना श्रापित है। आज बाइबल के वचनों से हम उन बातों को सीखेंगे और मेरा विश्वास है हालेलुया पवित्र आत्मा हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज ये सवाल कई बार हर एक मसीही लोगों के जीवन में है, क्या गरीब होना श्रापित है या गरीब में रहना श्राप है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन इस विषय में क्या कहता है। सबसे पहले हम यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं। इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। यदि आज आप आधा अधूरा इन वीडियो को देखेंगे, इन संदेश को सुनेंगे, तो आप पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से आप बाइबल के वचनों के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यीशु मसीह से। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सभी भली भांति जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म भेड़शाला में हुआ और यीशु मसीह के माता पिता अर्थात यूसुफ और मरियम बहुत ही गरीब थे, क्योंकि यूसुफ बढ़ाई का काम करने वाला व्यक्ति था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब वे यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए ले गए। जब हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 24 पद में लिखा है, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यहाँ पे प्रभु का ये व्यवस्था था, ये नियम था। जो कोई प्रभु के सामने अर्पण करते हैं तो वे लोग क्या लाए, पंडुक का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे लाकर क्या करे, बलिदान करे। जब हम ले व्यवस्था 12 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी न हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे। इसका मतलब यूसुफ और मरियम के पास भेड़ या बकरी का बलिदान करने के लिए उनके पास पूंजी नहीं था, आय नहीं था। इसका मतलब हम इन वचनों के द्वारा हम जान पा रहे हैं, उन्होंने पंडुक के और कबूतर के 2 बच्चे लाकर इसलिए बलिदान किए क्योंकि उनके पास आर्थिक पूंजी नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। इसका मतलब यीशु मसीह बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया और बहुत ही हम देखते हैं यीशु मसीह काफ़ी कठिनाई और काफ़ी संघर्ष के साथ अपना जीवन को यापना किया है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 20 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए गरीब घर में पैदा हुआ और यीशु मसीह कहते हैं, मेरे लिए सर धरने के लिए भी क्या नहीं है, जगह नहीं है। मेरे प्रियो, गरीब होना श्राप नहीं है, बल्कि गरीब होना बड़ी आशीष का कारण है।
आज आप देख सकते हैं जितने भी पासवान, जितने भी प्रभु के दास या दासी आज जिस मंजिल में पाए जाते हैं, जिस हालेलुया जिस सफलता में पाए जाते हैं, हालेलुया, उससे पहले उनका स्थिति कैसा था? उन लोग भी गरीब थे, उन लोग भी ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते थे, उनका जीवन भी कठिनाई और संघर्ष के साथ हुआ है। मेरे प्रियो, गरीब होना बड़ी आशीष का कारण है। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, उसने राजमहल को नहीं चुना, उसने बड़े बिल्डिंग को नहीं चुना, उसने अच्छी जगह को, ऐशो आराम को नहीं चुना, बल्कि गरीब जगह को चुना, जिस जगह को लोग पसंद नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया, हालेलुया, भेड़शाला में जन्म लिया और गरीब परिवार में जन्म लिया। और यीशु मसीह हमारे लिए, हालेलुया, उन कठिनाई को उठाया, उन संघर्ष को उठाया और हालेलुया हमारे लिए, हालेलुया, उस क्रूस को उठाया, हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय का 9 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यहाँ पे बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे उपदेशक पैसा का बात करते हैं, धन संपत्ति का बात करते हैं, सोना और चांदी का बात करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना कि मैं अमीर हो जाऊं, यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना कि मैं धनवान हो जाऊं। मेरे प्रियो, यहाँ पे पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, सोना चांदी का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेरे प्रियो वो धनी था, हालेलुया, वो यीशु दया का धनी था, वो यीशु प्रेम का धनी था, वो यीशु धीरज का धनी था, वो यीशु नम्रता का धनी था, वो यीशु, हालेलुया, हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड, वो लिखा है वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गए, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को दे दिया पूरे संसार के लिए, हालेलुया, अपना लहू को दे दिया, पूरे संसार के लिए अपने आप को, अपना प्राण को दे दिया और हमारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि उसके खोड़े खाने से, हालेलुया, ताकि उसके लहू बहाने से हम पाप से आज़ाद हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त करें, हालेलुया। और लिखा है कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये शारीरिक धन के बारे में नहीं लिखा है, पैसा, बैंक अकाउंट, सोना चांदी, बिल्डिंग, नौकरी के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि बाइबल का वचन शारीरिक नहीं है, बाइबल का हर एक वचन आत्मिक है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से धनवान बनने के लिए बाइबल का वचन कहता है, आपके पास सोना है, चांदी है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से धनी बन जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ, हमें नौकरी मिलने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, सोना चांदी खरीदने के लिए नहीं, बल्कि हालेलुया आत्मिक रीति से हम धनी हो जाए। शैतान ने बहुत कुछ चुराया था, महिमा का वस्त्र शैतान ने चुराया था, ओ यीशु मसीह के द्वारा हमने उस महिमा के वस्त्र को पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमने अधिकार को पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमने सुसमाचार को पाया है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, बाइबल किस विषय में धनी बनने के लिए कहता है? पहला, सुसमाचार का धन के बारे में वचन कहता है। इफिसियों
की पत्री 3 अध्याय का 8 में लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोग से छोटे से भी छोटा हूँ यह अनुग्रह हुआ। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता है यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। अगम्य का अर्थ है जो समझ से परे है, जो भेद की बातें है, जो गहराई बातें है, वो सुसमाचार का धन मैं अन्य जातियों के बीच में सुनाऊं। हालेलुया। सबसे बड़ा धन मेरे प्रिय सुसमाचार का वचन है, वो बाइबल का वचन है। हालेलुया। ये धन से बढ़कर और दूसरा धन कोई और नहीं है। केवल सुसमाचार वो अगम्य धन है, सुसमाचार स्वर्गीय धन है। यदि आपके पास सब कुछ होगा, कोई कमी और घटी नहीं होगा, लेकिन यदि सुसमाचार नहीं है तो आप कंगाल हैं, आप गरीब हैं। हालेलुया। यदि मेरे प्रिय आपके पास कुछ भी नहीं होगा, यदि सुसमाचार आपके पास है तो आप सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है, सबसे बड़े अमीर व्यक्ति है, सबसे बड़े धनी व्यक्ति है, क्योंकि आपके पास सुसमाचार का धन है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह लोग गरीब नहीं है। जितने लोग कहते हैं कि मसीह लोग गरीब है, उनका हालात है, उनका परिस्थितियां बहुत ही नीचे स्तर पर है। नो, बाइबल का वचन कहता है आपके पास सुसमाचार है, आप सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, सबसे बड़ा भाई और बहन है, सबसे बड़ा प्रभु के दास और दासी है। सुसमाचार सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, अनुग्रह का असीम धन के बारे में लिखा है। यीशु मसीह क्यों कंगाल बना? ताकि हमें अनुग्रह का धन मिले, गाड़ी बंगला नहीं, अनुग्रह का धन। इफिसियों की पत्री 2 का 7 पद में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह पाया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है 1 अध्याय में, हालेलुया, वह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और उसके द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है। यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह पाया है। आज जीवित है यीशु के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। आप वचन सुन रहे हैं यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उसके अनुग्रह का असीम धन हमने पाया है। हालेलुया। आज यदि आपके पास लाखों और करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, अनुग्रह नहीं है, आप कंगाल व्यक्ति हैं। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में वो अनुग्रह का असीम धन आता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर इसलिए कंगाल हुआ, इसलिए गरीब बना, ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हमें अनुग्रह का धन मिले, वो असीम धन मिले। हालेलुया। ये धन कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, यह धन कोई पड़ोसी नहीं दे सकता है, यह धन कोई प्रधान व्यक्ति नहीं दे सकता है। यह असीम अनुग्रह का धन यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप गरीब नहीं है। किसने कहा कि आप गरीब है? किसने कहा कि आप कंगाल है? किसने कहा कि आप अनाथ है? आप अनाथ नहीं है, आप बेघर नहीं है, आपके पास अनुग्रह का असीम धन है। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह से भर दिया है। इसका मतलब आप सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे महान व्यक्ति हैं, आप धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में है। हालेलुया। हालेलुया। बोला कृष्ण महाराज की जय। मेरे प्रियो, तीसरा यह है वचन का धन। 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 5 पद में लिखा है,
कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा आज हमें वचन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज हमें जीवन देने वाला वचन मिला है, जो जीवन अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह के द्वारा हमने वचन को पाया है। यीशु मसीह के द्वारा हमने स्वर्ग राज की बातों को जाना है। यीशु मसीह के द्वारा हमने सुसमाचार को पाया है। हालेलुया। तो सारे वचन और सारे ज्ञान में आप धनी किए गए हो। आपके पास वचन है, आपके पास सुसमाचार का ज्ञान है, आपके पास स्वर्गीय राज्य की बातें हैं, तो आप सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हैं। ओ मेरे प्रिय, आपको गर्व करना चाहिए कि मेरे पास वचन है, मेरे पास यीशु है, मेरे पास सुसमाचार है। मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ। ओ ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रिय, वचन वो सबसे बड़ा धन है। वचन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक वचन मेरे प्रियो हजारों मोहरों से भी बढ़कर है, वचन रुपयों से भी बढ़कर है। वो सबसे बड़ा धन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास यदि वचन नहीं है तो आप गरीब है, कंगाल है, अनाथ है, आप बेघर है, बेसहारा है। लेकिन यदि आपके पास बाइबल का वचन है तो आप धनी किए गए हैं। हालेलुया। आप धनवान व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन आपके परिवार में है। जो कलीसिया परमेश्वर के वचन को मानता है, जो कलीसिया परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता है, वो कलीसिया सबसे बड़ा धनी है। जो परिवार परमेश्वर के वचनों को आदर देता है, जो परिवार प्रभु के वचनों को हालेलुया ग्रहण करता है, वो परिवार सबसे बड़ा धनवान परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हो सकता है खाने के लिए भोजन नहीं होगा, हो सकता है पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, हो सकता है आपके पास कोई साधन नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वचन आपके पास है तो आप सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हैं। वचन के द्वारा आपका परिवार धनी किया गया है। हालेलुया। सुसमाचार का धन मिला है, वो अनुग्रह का असीम धन मिला है, वो वचन का धन आपको मिला है। इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप गरीब व्यक्ति नहीं है, आप कंगाल व्यक्ति नहीं है। आप वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा आप धनी किए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु की स्तुति होने पाए। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय, चौथा यह है, पवित्र आत्मा का धन आपको मिला है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे पास वह धन, हालेलुया। वो कौन सा धन है? वह है पवित्र आत्मा का धन, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का वरदान मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। हम मिट्टी है, हम एक बर्तन के समान है। इसके अंदर वो असीम सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस हमारे जीवन में वो डाला गया है। क्यों? क्योंकि हमारा देह पवित्र आत्मा का जीवित मंदिर है। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो, आप गरीब नहीं है, आप अनाथ नहीं है, आप कंगाल नहीं है, बल्कि वह धन, वो हालेलुया, वो असीम सामर्थ्य आपके मिट्टी के बर्तनों में अर्थात आपके जीवन में डाला गया है।
पवित्र आत्मा आपके जीवन में राज्य करता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ वो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, आपके जीवन में रखा गया है। ओ मेरे प्रियो, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप धनी किए गए हैं। वो धन आपको मिला है, वो पवित्र आत्मा का धन आपको मिला है, वो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है और ये परमेश्वर की ओर से है। कभी यह नहीं कहना कि मेरे द्वारा चमत्कार हुआ, मेरे द्वारा प्रभु ने काम किया, मेरे द्वारा भविष्यवाणी हुआ, मेरे द्वारा लंगड़े चलाए गए, मेरे द्वारा अंधे देखने लगे, मेरे द्वारा मुर्दे जिलाए गए, मेरे द्वारा वो चिन्ह और चमत्कार हुआ, मेरे द्वारा नहीं मेरे प्रियो, ये हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो यीशु मसीह की ओर से है, जो चमत्कार करने वाला खुदाबंद यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, आपको सामर्थ्य देने वाला वो पवित्र आत्मा है, आपको इस्तेमाल करने वाला, आपको सेवकाई में खड़े करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वो राजाधिराज, वो परम प्रधान परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम है आज का वचन किन किन लोगों से बात कर रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है आज का वचन आपके हृदय में बड़ी बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे थे और जब एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने देखा तो पतरस ने जन्म के लंगड़े से कहा, यस, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पैसा तो मेरे पास नहीं है, ओ हालेलुया, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ पे देखते हैं पतरस और यूहन्ना के पास रुपए नहीं था, सोना और चांदी नहीं था, लेकिन यीशु है उनके पास। हालेलुया, जीसस है उनके पास। और पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो चांदी और सोना से बढ़कर है। जो मेरे पास है वो हालेलुया सोना और चांदी से बढ़कर है, गाड़ी और बंगला से बढ़कर है, हर एक संसार की वस्तुओं से बढ़कर है, वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके पास सब कुछ होगा, यीशु नहीं है तो खालीपन है, खोखलापन है। लेकिन पतरस ने कहा, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस ने सोना और चांदी नहीं दिया, क्योंकि सोना और चांदी के द्वारा छुटकारा नहीं है, नासवान वस्तुओं के द्वारा आज़ादी नहीं है, संसार की और नासवान वस्तुओं के द्वारा, नासवान चीज़ों के द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार यीशु मसीह नासरी के नाम से है, उद्धार यीशु के लहू से है, उद्धार हालेलुया वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह के नाम से वो चल और फिर। और जो जन्म का लंगड़ा था वो व्यक्ति हालेलुया खड़ा होकर उछलने लगा, चलने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आपने लाखों रुपए खर्च किए होंगे कुछ बीमारी से आज़ाद होने के लिए, सोना और चांदी को आपने गिरवी किए होंगे या बेच भी दिए होंगे, लेकिन आपको आज़ादी नहीं मिला, आपको चंगाई नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो आज़ादी आपके लिए है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई आपके लिए है। वो सोना आपको चंगा नहीं कर पाएगा, चांदी आपको चंगा नहीं कर पाएगा, पैसा आपको आज़ादी नहीं दे पाएगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपके हालेलुया आपको चंगाई देगा, आपको आज़ादी देगा। यीशु मसीह नासरी हालेलुया आपके रोगों को दूर करने में सामर्थ रखता है।
जब हम प्रेरित के बारे में सीखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 2 अध्याय का 9 में यहाँ पे पौलुस कहता है वो उन पत्रियों में, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुमसे परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। इसका मतलब यहाँ पे पौलुस वो परमेश्वर का प्रेरित, परमेश्वर का चुना हुआ दास क्या क्या कह रहा है कि हमने रात दिन काम धंधा करते हुए ओ हालेलुया तुम्हारे बीच में परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया है। हालेलुया। प्रेरित लोग क्या है? काम करने वाले हैं, काम धंधा कर कर मेरे प्रियो सुसमाचार का प्रचार किया। जितने भी प्रेरित है, कोई अमीर बनने के लिए सुसमाचार प्रचार नहीं किया, धनवान बनने के लिए प्रचार नहीं किया। हालेलुया। गरीब से गरीब स्थितियों में रहकर काम धंधा कर कर हमारे जैसा जीवन यापना करते हुए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में बहुत सारे लोग हम अमीर बनने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये विचार है यीशु मसीह में जाएंगे तो हमें सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, गाड़ी और बंगला मिलेगा। नहीं, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमें सबसे पहले बदनाम और अपमान हमारे जीवन में आता है। हमें क्रूस उठाना होता है। हालेलुया। हमारे जीवन में निराशा, दुख आता है, संघर्ष और कठिनाई आता है। हालेलुया। हमारे जीवन में आंसू आता है, हमारे जीवन में पीड़ा आता है और हम आग में परखे जाते हैं। यह है मसीह जीवन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, कंगाल विधवा के बारे में बाइबल का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 2 और 3 पद में, यहाँ पे यीशु मसीह एक कंगाल विधवा की ओर देखता है। बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर क्या दे रहे थे? भेंट दे रहे थे। यहाँ पे लिखा है, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। यदि कंगाल होना श्रापित होता तो यीशु मसीह मना कर देता। यदि कंगाल होना, गरीब होना श्रापित होता तो यीशु मसीह कभी नहीं कहता कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। कंगाल होना, गरीब होना यदि श्रापित होता तो कंगाल विधवा का भेंट ग्रहण नहीं किया जाता। यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं कहता है कि इस विधवा स्त्री ने, इस कंगाल स्त्री ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़कर वो भेंट दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घर की स्थिति को, आपके गरीब स्थिति को, आपके अमीर स्थिति को, आपके पैसा को, आपके गाड़ी और बंगला को नहीं देखता है। परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप किस भावना से आप भेंट दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन की बातों को जांचता है, हमारे मन की बातों को परखता है कि हम किस भावना से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कौन सा उद्देश्य को लेकर हम भेंट और दशवांश दे रहे हैं। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, उस कंगाल विधवा ने पूरे समर्पण के साथ अपनी जीविका परमेश्वर के राज्य के लिए डाल दी और लिखा है कि 2 दमड़ियां हालेलुया वो सेवा के लिए डाल दी। यदि आप पूरे मन से नहीं दे रहे हैं, आप लाखों और करोड़ों रुपए दे दे, वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। पूरे मन से यदि आप 1000 रुपए देते, पूरे मन से आप लाखों रुपए देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इसके बाद लास्ट वचन में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आज हम 2 कलीसिया के बारे में सीखेंगे, स्मुरना की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। आज हम सीखेंगे और आज हम जानेंगे कि आज हमारा कलीसिया कौन सा कलीसिया है। मेरे प्रियो,
सबसे पहले इस मुरना की कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 9 और 10 पद पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह इस मुरना की कलीसिया को कहता है, मैं तेरे क्लेश को जानता हूँ, मैं तेरे सताव को जानता हूँ, मैं तेरे दुख को जानता हूँ, मैं तेरे दरिद्रता, कमी, घटी को जानता हूँ। लेकिन यीशु ने कहा, परंतु तू धनी है। इस मुरना की कलीसिया, तू धनवान है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि इस मुरना की कलीसिया में उपद्रव हुआ, सताव हुआ, क्लेश हुआ और वे दुख में परखे गए, सताव में जांचे गए, फिर भी वे विश्वास में दृढ़ रहे, विश्वास में बने रहे। इसलिए यीशु ने कहा, हालेलुया, तेरे क्लेश और तेरे दरिद्रता को मैं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तू धनी है, तू धनवान है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कौन सा धन? यहाँ पे सांसारिक धन के बारे में प्रभु नहीं कहता है। ओ इस मुरना की कलीसिया, तू सुसमाचार में धनी है। हालेलुया। तू परमेश्वर के अनुग्रह असीम धन में क्या है? धनी है। तू वचन में धनी है, तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में धनी है। ओ हालेलुया, हालेलुया। इस मुरना की कलीसिया दुख में परखे जाने के बाद यीशु मसीह उन्हें जीवन का मुकुट देने का वायदा करता है। जीवन का मुकुट इस मुरना की कलीसिया के लिए है। क्यों? क्योंकि वह दरिद्रता में भी क्या है? धनी है। हालेलुया। घटी में भी क्या है? परमेश्वर के नजर में धनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्लेश में क्या है? वो इस मुरना की कलीसिया धनी है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 से लेकर 17 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, लौदीकिया की कलीसिया न ठंडा है और न गर्म। क्यों? क्योंकि वह लौदीकिया की कलीसिया गुनगुना है। गुनगुना का अर्थ है हल्का सा गर्म। वो एक जगह स्थिर है, ना पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, एक जगह में बने हुए हैं। आज भी बहुत सारे लोग विश्वास में पीछे नहीं है, आगे नहीं है, एक जगह में मध्यम में बने हुए हैं। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे, वचन में नहीं बढ़ रहे हैं, हल्के गर्म हैं, वचन में हल्के हैं, आराधना में हल्के हैं, उपवास में हल्के हैं, सुसमाचार में हल्के हैं। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए तू गुनगुना है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे उगलने पर हूँ। उगलने का अर्थ है निकाल जाना। वो यीशु लौदीकिया की कलीसिया को ये चेतावनी दे रहा है, मैं तुझे अलग करने पर हूँ, मैं तुझे निकालने पर हूँ। क्योंकि तू ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है। आज भी मसीह लोगों का जीवन आप देखिएगा, वे ठंडे पड़ चुके हैं। वो आग के साथ नहीं चल रहे हैं। पवित्र आत्मा की बेदारी, पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ ऐसे मसीही लोग प्रभु के सेवक हैं जो आग के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ही समर्पित के साथ चल रहे हैं। ओ खुदा के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। ओ हालेलुया। परमेश्वर उन्हें आशीष दे और उन्हें इस्तेमाल करे। मेरे प्रियो, लेकिन लौदीकिया की कलीसिया हल्के पाए गए हैं, हल्के हैं, कोई सेवा के लिए बोझ नहीं है, ना पीछे जा रहे हैं ना आगे जा रहे हैं। भैया जी वहीं पे बने हुए हैं। क्यों? जिए या मरे यहीं पे। कोई समर्पित नहीं है, कोई सुसमाचार के लिए, कोई वचन के लिए, आराधना के लिए कोई अग्रसर नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई आनंद नहीं है। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह ने वो चेतावनी देता है, मैं तुझे उगलने पर हूँ, क्योंकि तू गुनगुना है, तू गुनगुना है।
लेकिन हम देखते हैं इस मुर्ना की कलीसिया कलेश में भी क्या है, गर्म है। हालेलुया। ओ दरिद्रता में क्या है, आनंदित है। हर एक दुख और सताव में क्या है, वे आनंदित है। इसलिए यीशु ने कहा तू धनी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, उसके 17 पद में लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया क्या कहता है, मैं बताना चाहता हूं कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने आप को धनी समझते हैं और समझते कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। और यीशु ने कहा धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जाना धनवान व्यक्तियों के लिए बहुत ही कठिन है। धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका मन धन पर लगा है। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। और यीशु ने कहा कि है लौदीकिया की कलीसिया, तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। आज कलीसिया 2 मंजिल का चर्च बनने से क्या सोचता है, मैं धनी हो गया हूं। म्यूजिक सेट आने के बाद क्या सोचता है, मैं धनवान हो गया हूं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, ओ मेरे प्रियो सुनिए, लौदीकिया की कलीसिया अपने आप को धनी मानता है। लौदीकिया की कलीसिया अपने आप को धनवान समझ रहा है और कहता है मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। खाने पीने का प्रबंध है, म्यूजिक सेट है और बहुत सारे सामान है, महंगी महंगी वस्तुएं हैं। चर्च 3 मंजिल का है, हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तू तुच्छ है और कंगाल है और अंधा है और नंगा है। प्रभु ने लौदीकिया की कलीसिया को कंगाल कहा। तू सोच रहा है कि मैं धनी हो गया हूँ और मेरे पास लाखों और करोड़ों रुपए बैंक में है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सोना है, चांदी है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। तू कंगाल है। यीशु ने कहा तू कंगाल है, तू तुच्छ है और लिखा है तू अभागा है। लौदीकिया की कलीसिया धनी हुआ होगा, धनवान बन गया होगा, किसी वस्तु की घटी नहीं होगा, लेकिन लौदीकिया की कलीसिया में सुसमाचार का धन नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया में वचन का धन नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया में अनुग्रह का असीम धन नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया में उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का वरदान का धन नहीं है। इसलिए है लौदीकिया की कलीसिया, तू सांसारिक रीति से तो बढ़ रहा है, तू अपने आप को धनी और धनवान समझ रहा है, लेकिन तू कंगाल और गरीब है, क्योंकि तेरे पास सुसमाचार का धन नहीं है, तेरे पास वचन का धन नहीं है, तेरे पास यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है, इसलिए तू कंगाल है। मेरे प्रियो, आज हमें यह विचार करना है कि हमें कौन सा कलीसिया बनना है। धन के पीछे भागने वाला कलीसिया बनना है या सुसमाचार के पीछे भागने वाला कलीसिया बनना है। सोने और चांदी के पीछे भागने वाला कलीसिया बनना है या यीशु मसीह के पीछे चलने वाला कलीसिया बनना है। मेरे प्रियो, चाहिए कि हम इस मुर्ना की कलीसिया बने। हालेलुया, हालेलुया। भले आपका कलीसिया का नाम अलग होगा, चर्च का नाम अलग होगा, लेकिन आज आप ये निर्णय ले कि मैं लौदीकिया की कलीसिया नहीं बनूंगा। चाहे मेरे पास धन रहे, मैं धनी हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, लेकिन मेरे लिए सुसमाचार का धन काफी है, मेरे लिए यीशु का वचन काफी है, मेरे लिए हालेलुया, हालेलुया, ओ यीशु का अनुग्रह का असीम धन मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मैं इस मुर्ना की कलीसिया बनना चाहता हूं। मेरा कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया नहीं, मेरा कलीसिया हालेलुया, हालेलुया, मेरा कलीसिया इस मुर्ना की कलीसिया के समान हो, जो हर एक सताव, हर एक संघर्ष में, हर एक क्लेश में, दरिद्रता में भी क्या बने, धनी बने रहे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज के वचनों के द्वारा हम
हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बहुत ही अच्छी रीति से पवित्र आत्मा ने बात किया है। हालेलुया, मेरा विश्वास है प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस किया है। हालेलुया, आपके हृदय में एक बड़ी बदलाव को प्रभु ने दिया है। ओ प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।